सो द वर्ड इंटरनल इज ड्राइव फ्रॉम एंटेरोन, जिसका मीनिंग होता है इंटेस्टाइन। इसका मतलब होता है कि इस केस में जो ड्रग होता है, जो मेडिसिन हम लेते हैं, वो डायरेक्टली कहाँ रखी जाती है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में। आया समझ में। एक्सटर्नली हम हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसे ही एक्सटर्नल रूट कहते हैं। इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है द ओरल रूट। ओरल रूट वो होता है जिसमें हम माउथ के थ्रू मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। दूसरा होता है द सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, जो मेडिसिन होती है वो हमारी टंग के नीचे रखी जाती है, और जो हमारे बकल कैविटी होती है, हमारे जो टीथ होते हैं और जो बक्कल कैविटी होती है उनके बीच में रखी जाती है। और एक होता है द एनीमा। एनीमा बेसिकली रेक्टम के थ्रू दिया जाता है। तो ये 3 रूट होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जो कि आते हैं एक्सटर्नल रूट के अंदर। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये रूट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम हमारी डेली लाइफ के यूजेस में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मेडिसिन हर एक आदमी लेता रहता है आजकल। जैसे कि हम साइरप्स हम डेली बेसिस पे लेते हैं, साथ ही कैप्सूल्स और टेबलेट्स भी हम लेते हैं। तो वो सारी की सारी कहाँ से ली जाती है, ओरल रूट के थ्रू। So the drug, whether liquid or solid preparation, is placed in the mouth cavity and is swallowed along with drinks such as water, milk, etc. मतलब कि हम हमारी टंग के ऊपर मेडिसिन को रखते हैं और उसे पानी या फिर दूध के साथ में निगलते हैं। तो वही बताया गया है ओरल रूट के बारे में कि ऐसा ही करते हैं हम। ओरल रूट से जब ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्रग को सिंपली जो मेडिसिन, साइरप और मे भी जो उसका कैप्सूल होता है उसको टंग के ऊपर रखते हैं और उसको पानी या दूध के साथ में स्वेलोड आउट कर लेते हैं। कभी कभी कोई सी टेबलेट्स ऐसी होती है जिसे पेशेंट को पहले च्यूइंग करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, उसके बाद में वो निकलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समटाइम्स द टेबलेट इज च्यूइंग बाय द पेशेंट एंड देन swallowed फ्रॉम द माउथ कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय दिस रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। मतलब कि जैसे आप ड्रग को अपने माउथ से नीचे ओरल रूट के बाद में ले लेते हैं तो उसके बाद में ड्रग जो रहता है आपकी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेड हो जाता है, और उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर। आया समझ में। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पेशेंट ओरली ड्रग को अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है या फिर ड्रग को अपने अंदर ले रहा है। और ये कौन सा रूट से ले रहा है, इस रूट को बोलते हैं हम ओरल रूट। आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में अब तो। चलिए अब आते हैं उसी चीज़ पे जो कि हमसे पूछा गया है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडवांटेज जिसकी हम अगर बात करें तो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड एंड यूज्ड रूट। मतलब जो ओरल रूट होता है वो सबसे सारे रूट्स में सबसे कॉमन रूट होता है जो कि प्रिफर्ड किया जाता है, और जो ड्रग होता है उसको लेने के लिए, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकतर पेशेंट जो होता है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम मेडिसिनल प्रिपरेशन आर कंज्यूम्ड ओरली। और जो ज़्यादातर जो मेडिसिन होती है, मेडिसिनल की जो प्रिपरेशन होती है, मतलब कि दवाइयाँ इसी वे में तैयार की जाती है कि वो ओरली ली जा सके। अगला एडवांटेज क्या होता है इसका, एज नो स्पेशल स्किल इज इनिशियल द रूट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फॉर्म इन्फेंट्स अप टू द एजेंट पेशेंट। मतलब कि कोई भी स्किल्स, इसके लिए कोई भी दूसरा पर्सन हमें नहीं चाहिए कि कोई हमारे अंदर ड्रग को इंजेक्ट करे, और मे बी किसी की हमें यहाँ पर नीड लगे ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए। पेशेंट खुद से भी इजीली इस ड्रग को अपने अंदर ले सकता है ओरली। पेशेंट अगर वो कॉन्शियस है, हाँ अगर वो अनकॉन्शियस है तो एक बात अलग होती है, बट अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो इजीली इस ड्रग को अपने अंदर ले सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट इज़ सेफ। ये बिल्कुल सेफ होता है, इसके कोई इन्फेक्शन जो होते हैं वो नहीं हो पाते। जैसे कि आप इंजेक्शन से लेते हैं तो जो नीडल होती है मे भी वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो उससे आपको इन्फेक्शन के चांस लेते हैं, बट ओरल रूट से आपको कोई भी इन्फेक्शन फैलने के चांस नहीं होते हैं अगर मेडिसिन आपकी नॉन एक्सपायरी है, और मेडिसिन अगर आप सही लेते हैं एंड ओरल रूट से लेते हैं तो ये सेफ होती है। नेक्स्ट इट इज़ चीप, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ईजी। इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ईजी रहता है। सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल। सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल मतलब कि देयर इज़ नो नीड ऑफ अनदर पर्सन। पेशेंट खुद से भी इस मेडिकेशन को ले सकता है। सुपरविजन ऑफ फिजिशियन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट मीन्स आपको कोई भी डॉक्टर के सामने से लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई डॉक्टर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस करी है कि आपको मेडिसिन लेनी है तो आप विदाउट सुपरविजन भी इसे ले सकते हैं, बट नॉट विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस के लेनी है, पर आप ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा ही मेडिसिन को आपके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेट करवानी है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है टेक्निकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। टेक्निकल स्किल मतलब कोई भी आपको इंट्राविनस या फिर आईवी
जिसमें हमें टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, आप इजीली ओरली ड्रग को ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्पेक्ट टेक्निक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, एग्जांपल स्टरलाइजेशन, मतलब कि जैसे हम कोई दूसरी वे में या फिर दूसरे रूट से अगर हम मेडिसिन को हम ड्रग को हमारे अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो उसके लिए हमें स्टरलाइजेशन भी करनी पड़ती है, सिरिंज वगैरह स्टरलाइजेशन करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली मेडिसिन को अपने अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल, इन केस ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग कैन बी रिटर्न फ्रॉम द बॉडी बाय वोमिटिंग और गैस्ट्रिक। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत ड्रग जो होते हैं वो ले लेते हैं, तो ऐसे केस में आप ड्रग को रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप रिटर्न वोमिटिंग कर दे, उल्टी कर दे, तो जो ड्रग रहता है वो तुरंत उसी टाइम पे अगर आपको याद आता है अपने बॉडी के अंदर गले तक ले लिया है, आपको याद आता है कि ड्रग जो सेफ नहीं है, और अगर मे बी ड्रग अगर कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी खुद ब खुद उसे वोमिट करके बाहर निकालने की कोशिश करेगी और वो बाहर आ भी जाता है, तो एक ये इसका एडवांटेज है। चलिए वहीं हम एडवांटेज से निकल कर अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की, कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं ओरल रूट के। सो थ्रो द ओरल रूट इज़ विडली यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा मेडिकल फील्ड में ओरल रूट जो होता है वो यूज्ड होता है, तो इसके कुछ नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि वन सेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी स्लो, मतलब कि जो ओरल रूट आप लेते हैं, मेडिसिन आप लेते हैं, इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, या बहुत ही धीरे धीरे आपकी बॉडी में अफेक्ट करता है। मिनिमम 20 to 30 मिनट्स तो हर एक नॉर्मल ड्रग ले ही लेता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया कंडीशन। ऐसी कंडीशन जब आपको नोजिया हो, वोमिटिंग हो या फिर डायरिया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ओरल ड्रग को नहीं ले सकते। रीज़न क्या है कि अगर आपको नोजिया हो रहा है और आपने ड्रग ले लिया तो आपको तुरंत उल्टी हो जाएगी। दूसरा रीज़न कि अगर आपको उल्टियाँ हो रही है और आपने ड्रग लिया तो ड्रग जैसे ही लेंगे आप तो आपको उल्टी में ड्रग फिर से बाहर फेंक देगा। डायरिया में भी सेम कंडीशन रहेगी, डायरिया में भी वो फट से निकल जाएगा। सो इट इज़ नॉट यूजफुल इन केस ऑफ अनकॉन्शियस एंड नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि अनकॉन्शियसनेस होते हैं, जो कि खुद से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो अपनी होश में नहीं रहते हैं, और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, उन्हें ये ड्रग देना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक हार्ट अटैक, शॉक। ऐसी कंडीशन जैसे कि कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, शॉक हो जाता है, इसी कंडीशन में ज़्यादातर पेशेंट क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी आप इस ड्रग को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, इरियंट एंड अनप्लेटेबल ड्रग कैन नॉट गिवन बाय दिस रूट। नेक्स्ट इज 100% ऑब्जॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल एज ड्रग इज डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है, 100% एब्जॉर्प्शन इस ड्रग का कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जब ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो एंजाइम्स एक्टिविटीज़ होती है, एंजाइम्स इसे डिस्ट्रॉय कुछ मात्रा में कर देते हैं, तो ये 100% बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है इसका, हाई डोजेज आर इफेक्टिव बिकॉज सम ड्रग डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, ड्रग विच आर डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट, गैस्ट्रिक डिग्रेशन एंड इंसुलिन। Next is in stomach food alerts the absorption of drug. Next, drug undergo first bypass metabolism or hepatic metabolism, liver degradation, and it's इंटर इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड। सब इसका अगला डिसएडवांटेज क्या है, जो ड्रग रहेगा वो सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा, मतलब कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जाएगा, लीवर डिग्रेडेशन होगा, उसके बाद में आपके सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब कि पहले इसको मेटाबॉलिज्म होना पड़ेगा, उसके बाद में आपके ब्लड में ये क्या करेगा, जाएगा, तो उससे दिक्कत ये आएगी कि लीवर पे भी लोड पड़ेगा, क्योंकि लीवर को डिग्रेडेशन करना पड़ेगा वहाँ पे, और दूसरा ये स्लो एब्जॉर्ब्स होगा, तुरंत आपको आराम नहीं दे पाएगा। उसके बाद में ब्लड आफ्टर दी ओरल रूट, अगला एक्सटर्नल रूट में आता है सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस केस द टेबलेट ऑफ मेडिकमेंट इज बी प्लेस्ड बिलो द टंग एंड इज अलाउड टू डिसॉल्व इन द माउथ कैविटी। इसमें इस रूट में क्या होता है, सबलिंगुअल रूट में जो टेबलेट होती है और जो मेडिसिन होती है वो आपकी जो टंग होती है उसके बिलो रखी जाती है, उसके नीचे रखी जाती है, और वहाँ पर वो क्या होती है, डिज़ोल्व होती है, मतलब कि वो डिज़ोल्व होती है आपके माउथ के अंदर ही। जैसे टेबलेट आप टंग के नीचे रखोगे वहाँ पे वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, दोज द एक्टिविटी मेडिकमेंट गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू द बकल म्यूकोस मेम्ब्रेन, जो आपकी बकल म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा वहाँ पे मेडिसिन जो होती है वो एब्जॉर्ब होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, द एब्जॉर्ब्ड मटेरियल इज देन डायरेक्टली पास्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे वहाँ पर आपकी बकल म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, वो डायरेक्टली आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें एब्जॉर्ब होने। Carefully peel back the tab and gently push the wafer out from underneath. Lift your tongue.
Then place the wafer under your tongue on the left or right side of your sublingual space, pressing gently to hold the wafer in place. Close your mouth, relax your tongue, and don't suck, chew, or swallow until it is completely dissolved, which should take a minute or two. Say 5 to 10 minutes. For a double dose, wait for the first wafer to dissolve before placing the second wafer on the other side of the sublingual. कल इस रूट के एडवांटेज के बारे में क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं। तो वन सेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी क्विक। इसमें ओरल रूट के कंपैरिजन में जल्दी जो इसका एक्शन होता है वो होता है, क्योंकि डिजोल्व वहीं पे मुंह से ही होने लग जाती है। इसका डाइजेशन एक हिसाब से अगर हम सरल भाषा में तो इसका डाइजेशन जो होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक इंजिनल पेन अस्थमा। जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जिन्हें अस्थमा होता है, सांस चलने की दिक्कत होती है, ऐसे पेशेंट में आप उनके अगर वो निगलने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इनके लिए मेडिसिन बनाई जाती है कि उनके टंग के नीचे हम इसको प्लेस्ड कर दें और वो वहाँ पे डिजोल्व होकर अपना काम स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है एज द ड्रग डायरेक्टली रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इन द स्टमक इज अवॉइडेड। मतलब कि जैसे कि जो ड्रग का डिग्रेडेशन होता है वो डायरेक्टली होने लग जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। कहाँ पे आपके जैसे माउथ में रखते हैं तो वहीं से इसका जो डिग्रेडेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, तो जो स्टोमक होता है उस वहाँ तक मेडिसिन जो होती है नहीं पहुँच पाती है। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। ऑल्सो इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग इन द लिवर इज अवॉइडेड एज द ड्रग बाईपास द पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग द ब्लड। नेक्स्ट इसका ओवरडोज कैन बी अवॉइडेड। इसमें हम ओवरडोज जो रहता है उसको अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा ओवरडोज में नहीं होता है। 100% ऑब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल एज डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रिवेंटेड। इसका 100% एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस पर अफेक्ट नहीं डाल पाते, क्योंकि ये पहले ही माउथ में आपके एब्जॉर्ब होने लग जाती है, तो इससे डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए 100% एब्जॉर्ब भी हो जाती है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग एक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्लिटिंग द टेबलेट। जो इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो ड्रग का एक्शन होता है वो प्रिवेंट किया जा सकता है किससे? जो टेबलेट होती है इसको स्प्लिटिंग करके। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जो सबलिंगुअल ड्रग रूट होता है उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस रूट इज दैट द ड्रग हैविंग डायरेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन हार्ट। मतलब कि इस ड्रग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो रूट होता है ये आपके डायरेक्टली अफेक्ट करता है और बेकार अफेक्ट डालता है आपके हार्ट के ऊपर। शुड बी कंटिन्यूसली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय टेकिंग आउटमोस्ट केयर टू अवॉइड सच एनी इफेक्ट। और इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको आउटमोस्ट केयर जो रहती है वो रखनी पड़ेगी, ताकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स आपको ना दिखाई दे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है इस ड्रग रूट का? आपके हार्ट पे इफेक्ट डालेगा और कंटिन्यूसली आप इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली इसको एडमिनिस्ट्रेट करना है तो आपको दूसरी केयर इसके साथ में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आपके हार्ट पर इफेक्ट ना पड़े। सेकेंड इज कन्वीनिएंट ओनली फॉर लो डोज ड्रग। मतलब कि ऐसे ड्रग जिनकी मात्रा कम होती है, ड्रग का जो अमाउंट होता है लो डोज में होता है, उन्हें ही आप इस ड्रग को दे सकते हैं। ऐसे कंडीशन जहाँ पर ड्रग की हमें कम मात्रा में लो डोज ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पर हम इस ड्रग को दे सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ पर डिसोल्व नहीं होता है। ड्रग हैविंग टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द हार्ट शुड बी केयरफुली एडमिनिस्ट्रेट। इस रूट से ड्रग देने पर हार्ट पर जो रहता है वो अफेक्ट पड़ता है, इसलिए केयरफुली एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज गम इरिटेशन में ओके, जो आपके गम होते हैं वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है। आप डेली मात्रा में अगर मेडिसिन को लेते हैं, डेली आपको अगर इस रूट से मेडिकेशन करना पड़ रहा है तो आपके जो गम होते हैं उनमें भी इरिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैड टेस्ट इन माउथ। जैसा कि ये मेडिसिन आपके माउथ में डिसॉल्व होती है, पूरे माउथ में इसका टेस्ट जो रहेगा वो जाएगा और आपका पूरा मुंह कड़वा हो सकता है। बेसिकली ऐसी मेडिसिन इस तरह से बनाई नहीं जाती है कि इनका टेस्ट इस तरह से हो, बट आप डेली बेसिस पर अगर इसे लेते हैं तो फिर वो आपको बेड टेस्ट माउथ में प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है नॉट गिवन इन अनकॉन्शियस एंड नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। ये भी अनकॉन्शियस और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट को नहीं दी जा सकती है। एज द ड्रग इज कीप्ड इन माउथ, अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक नोजिया एंड वोमिटिंग। जैसे कि आप इस ड्रग को माउथ में रखते हैं तो कुछ ड्रग का टेस्ट ऐसा होता है जो आपको नोजिया हो सके जिससे, और वोमिटिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है इट इज़ इनकन्वीनियंट रूट ऑफ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू हेल्ड टेबलेट बिलो टंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आप इस रूट को हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप डेली बेसिस पर टंग के नीचे ज़्यादा लंबे समय के लिए मेडिसिन को नहीं रख सकते हैं।
तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस की बात। चलिए अगला एक्सटर्नल रूट की बात कर लेते हैं जो कि आने वाला है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? दिस रूट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिसिन इनटू द रेक्टम। जो आपका रेक्टम होता है उसमें इसको हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट होता है एनीमिया? आपका जो रेक्टम होता है वहाँ पर। नाउ द एक होता है, पहला टाइप होता है इवेचुलेंट एनीमिया एंड रिटेंड एनीमिया। इवेचुलेंट एंड रिटेंड एनीमिया। अब इवेचुलेंट एनीमिया में क्या होता है, तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो में देख लेते हैं कैसे ये एनीमिया जो होते हैं वो दिए जाते हैं दोनों can see टाइप्स a के। video in which we are showing you how the drug is injected. Cheeks to visualize and gain access to the anus, or with the gloved dominant hand, slowly insert the lubricated nozzle of the enema container through the anus into the rectum, while pointing the angle of the nozzle towards the umbilicus. Once the enema tube has been fully inserted, the nurse will gently squeeze the enema container to introduce the solution into the rectum and lower part of the large intestine. The enema fluid जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से एनीमिया जो होता है वो दिया जाता है। चलिए इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ एम्प्लॉयड टू रिमूव द फेकल मैटर। नेक्स्ट, इट ऑल्सो यूज टू रिमूव फ्लेक्टेंट्स लाइक गैसेस। The maximum quantity of fluid administration at the time is about 600 ml. Example, soap water anemia. Next is the water administration stimulates the rectum by destination while soap lubricates the pathway. Next, this type of anemia is utilized before surgical operation, delivery, investigation of gastrointestinal tract by X-ray etc. इस टाइप का एनीमिया जो होता है वो ज़्यादातर कब किया जाता है? सर्जरी के पहले, जब डिलीवरी होती है, जब या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, जो आपकी जीआई ट्रैक्ट होती है उसकी जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऐसे टाइम पे। बात करते हैं हम रिटेनिंग एनीमिया के बारे में। तो हियर द एडमिनिस्ट्रेड फ्लूइड कंटेन्स सच मेडिसिमेंट विच इज़ रिटर्न इन द रेक्टम। इस टाइप के एनीमिया में क्या होता है, ये मेडिसिन को कंटेन करके रखता है, मतलब कि इसमें मेडिसिन जो होती है वो ड्रग जो रहते हैं वो कंटेन होते हैं, कंटामिनेंट होता है उनका, और जो लिक्विड होता है वो आपकी रेक्टम के अंदर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, डोज द मेडिकेशन एक्ट लोकली। और जो मेडिसिन होती है वो एज अ लोकली, जैसे दूसरे मेडिकेशन वर्क करते वैसे ही वर्क करती है, एज पेरिडिनोलोन एनीमिया इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। समटाइम्स द ड्रग में एक्ट सिस्टमेटिकली बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू म्यूकोस मेम्ब्रेन। एग्जांपल, पेरिलाइडिन एनीमिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ बसल एनेस्थेसिया। एंड द क्वांटिटी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमिया इज 100 to 120 ml. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनीमिया रूट्स। तो इट कैन बी एम्प्लॉयड टू हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, ओल्ड पेशेंट एंड चिल्ड्रंस। मतलब ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, ज़्यादा समय से हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेड होते रहते हैं, ज़्यादा ओल्ड पेशेंट्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें इन्हें हम इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि खुद से मेडिकेशन नहीं ले पाते हैं, माउथ के थ्रू उनको मेडिकेशन देना इम्पॉसिबल होता है, उन पेशेंट्स को भी हम इस रूट से मेडिसिन जो रहते हैं वो दे सकते हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट कैन बी अवॉइडेड एज ड्रग डोज नॉट गो टू द लिवर। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं होता है क्योंकि लीवर तक ड्रग जाता ही नहीं है, डायरेक्टली हम इसे रेक्टम के थ्रू डालते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन कैन बी अवॉइडेड एज अ ड्रग डज नॉट गो टू स्टमक। वहीं गैस भी नहीं बनेगी इससे, जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है वो भी नहीं होगा क्योंकि स्टमक तक भी ड्रग नहीं पहुंचेगा। दूसरा एडवांटेज है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग प्रॉपर सॉल्वेंट। जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो हम कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे? प्रॉपर सॉल्वेंट के थ्रू। वहीं इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं एनीमिया के। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज स्लो, इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल। मतलब कि जो एनीमिया का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, और अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल। पेशेंट खुद से इस एनीमिया को नहीं लगा सकता है। दिस रूट इज नॉट यूज्ड इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, अनविलिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ इंसेंसिव रूट एंड मे बी पेनफुल। ये पेनफुल भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर पेन भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट इज इरिटेशन ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट। क्यों इरिटेशन ड्रग नहीं दिए जा सकते इस रूट से? क्योंकि पेशेंट को इससे अनकंफर्टेबल फील होगा। इस रूट से पॉसिबल है कि जो एब्जॉर्प्शन हो वो इनकम्प्लीट भी हो सके। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस करा, एक्सटर्नल रूट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 3 रूट
मेनली होते हैं एक्सटर्नल में, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टम, और एक और अपना एनीमिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी में पूछा गया था। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पर दूसरे टॉपिक के इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो भी है, और बहुत सारे शॉर्ट्स भी डले हुए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी कर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।